हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वॉइस कॉल होता क्या है, आप अपने बिजनेस में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस में वॉइस कॉल से ऑटोमेशन लेके आ सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक चीज़ बोर्ड पर लिखित में समझाऊंगा। तो चलते हैं, वॉइस कॉल होता क्या है। ठीक है, क्या होता है वॉइस कॉल। ठीक है, हम जब अपने नंबर से किसी को कॉल करते हैं, ये वॉइस कॉल ही होता है। ठीक है, अगर मान के चलो हमें अपना कोई भी प्रोडक्ट है, ये पेन ही बेचना है, सेल करना है हमें। ठीक है, पेन के फीचर बताएंगे कस्टमर को। ठीक है, इसके बेनिफिट बताएंगे कस्टमर को, इसका प्राइस बताएंगे कस्टमर को, उसकी ज़रूरत है, नीड है, नहीं है, उससे जानेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, बट हमें लाखों लोगों तक पहुंचना है तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, हम नहीं बता सकते इसके फीचर। लाखों लोगों को एक साथ कॉल भी नहीं कर सकते, अपने फ़ोन से कर सकते हैं लाखों लोगों को कॉल। ठीक है, अगर मैं फ़ोन के बारे में बात करूं, अगर मैं एक व्यक्ति को कॉल कर रहा हूं, ठीक है, तो एक ही से बात कर सकता हूं। अब एक को होल्ड पर रख के दूसरे से बात कर सकता हूं, अब दोनों को होल्ड रख के तीसरे से बात कर सकता हूं, पर दो लोगों से एक साथ बात नहीं कर सकता, क्योंकि एक फ़ोन में एक ही एक्सटेंशन होता है। ठीक है, एक फ़ोन में एक एक्सटेंशन होता है। जब हमारे पास कॉल आती भी है, ठीक है, जब हमारे पास कॉल आती भी है, ठीक है, तो एक से हम बात कर रहे हैं, दूसरे का जब कॉल आ रहा है, एक से बात हो रहा है, तो दूसरा एक ही वेटिंग में दिखेगा। दो कभी वेटिंग में नहीं देखेंगे आपने, कभी आपने देखा है दो वेटिंग में? दो नंबर कभी वेटिंग में नहीं देखे होंगे। आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी को फोन करते हैं और हमारा फोन करता है टू 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 टू, इस तरीके से जाता है। तो वहां पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा एक व्यक्ति से बात कर रहा है। ठीक है, एक इसका वेटिंग में चल रहा है। ठीक है, एक और मैं तीसरा हूं जो इसको लगा रहा हूं। ठीक है, या चौथा भी हो सकता हूं, पांचवा भी हो सकता हूं, वो तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वॉइस कॉल से होता क्या है, कैसे करेंगे हम लीड जनरेट, वॉइस कॉल है क्या। ठीक है, तो वॉइस कॉल का मतलब क्या है, नॉर्मल तो यही है कि कॉल के माध्यम से अपनी बात एक मशीन से दूसरी मशीन तक, एक फोन से दूसरे फोन तक, कंप्यूटर से फोन तक, लैपटॉप से फोन तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम वॉइस कॉल कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से एसएमएस में हम टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नॉर्मल हम बातें करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक लिमिट होती है लीड जनरेट करने की। एक बंदा 100, 200, 150, 250 नंबर पे कॉल कर सकता है। अगर हम टॉक टाइम की बात करें तो 3-4 घंटे का टॉक टाइम निकाल सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा का टॉक टाइम नहीं निकाल सकता एक बंदा। अगर हमें बहुत से लोगों तक पहुंचना है, मल्टीपल लोगों तक पहुंचना है, अपनी ब्रांड पहुंचाना है, तो हमें क्या करना होता है, फिर हम वही जाएंगे बल्क वॉइस कॉल। ठीक है, बल्क वॉइस कॉल पे हम जाएंगे। ठीक है, कैसे काम करता है, ये भी इसी तरीके से काम करता है। अगर आपको जानना है हार्डवेयर किस तरीके से काम करता है, ये भी हार्डवेयर एसएमएस की तरह ही होता है। आप मेरी एसएमएस वाली वीडियो जाके आप देख सकते हैं, आई बटन में मैं आपको वीडियो दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में जानना है हार्डवेयर क्या होते हैं, किस तरीके से पूरी टेक्नोलॉजी काम करती है, तो मैं दोबारा ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को। आप जाइए, आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं बल्क वॉइस कॉल है क्या। ठीक है, बल्क का मतलब वही हो गया, बहुत सारे लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। वहाँ पे हम टेक्स्ट पहुंचा रहे थे, ठीक है, टेक्स्ट के माध्यम से पहुंचा रहे थे, यहाँ पे हम वॉइस के माध्यम से पहुंचाएंगे। वॉइस के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का यूज किया जाता है उसे हम बल्क वॉइस कॉल कहते हैं। ठीक है, पहुंचाएंगे कैसे, अब हम अपनी बात ऐसे तो फोन करके तो सबको 1 लाख लोगों को तो एक साथ बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, अगर हमें अपनी बात पहुंचानी है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑटो रिकॉर्डेड अपनी बात करनी पड़ती है, ऑटो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, ऑटो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, मान के चलो मैं एक रियल एस्टेट वाला हूँ, ठीक है, और मुझे अपने फ्लैट सेल करने हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करूँगा। अगर मेरी आवाज़ सही नहीं है तो मैं रेडियो जॉकी या किसी टीम मेंबर से भी करा सकता हूँ जिसकी आवाज़ अच्छी है, प्यारी है। ठीक है, कि लोगों को लगे कि अच्छा बंदा कोई बोल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मान के चलो मैं कोई योजना के अंतर्गत अपने फ्लैट सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 15 लाख में 2 BHK होम इन नोएडा एक्सटेंशन। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो 1 दबाएं, अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो 2 दबाएं।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि मैं बहुत से लोगों तक पहुंचाऊंगा। जो इंटरेस्टेड होगा वो बटन दबाएगा, ठीक है। अगर हमारी टीम बैठी हुई है ऑनलाइन, ठीक है, हमारी टीम बैठी हुई है बात करने के लिए, हमारे पास मल्टीपल सेल्स टीम है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉल भी ट्रांसफर हम करा सकते हैं, ठीक है। अब वो डायरेक्ट कॉल आ गई, लीड जनरेट हो गई है हमारी, ठीक है। लीड जनरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अवेयरनेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लोगों तक पहुंचा, ठीक है। अब लोगों ने इनपुट दबाया, अगर टीम नहीं है हमारे पास, हमें बाद में कॉल करानी है, तो जिन जिन ने बटन दबाया, प्रेस बंद किया था, ठीक है, उन पे हम कॉल कर सकते हैं। सर हमारी एक कॉल गई होगी, आपने इंटरेस्ट शो किया था, क्या सर मैं अभी आपसे बात कर सकती हूँ, प्रोडक्ट के बारे में पूरा मैं ब्रीफ कर सकती हूँ आपको, ठीक है। तो आप ब्रीफ कर लेंगे उसे, और जो डायरेक्ट कॉल आ गई तो डायरेक्ट तो बात कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीड जनरेट कर सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। उस प्रोडक्ट के लिए आप इस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मान के चलूँ बड़ा बिजनेस के लिए अगर हम करें, ठीक है, अगर आप अपने बिजनेस को, ठीक है, 10x लेना चाहते हैं, लेकर जाना चाहते हैं, आप अपनी लर्निंग और अर्निंग को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा से, तो एक दवा है। जैसे एक दवा आएगा हम उन्हें कॉल बैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारी टीम से, हमारे कंसल्टेंट से अभी बात करना चाहते हैं तो 2 दवा है, ठीक है। तो 2 दवा देगा तो टीम से बात हो जाएंगी। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हूँ, उस तरीके से प्रमोट कर रहा हूँ, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, ऑनलाइन लीड जनरेट करना चाहते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, हमारी सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि बल्क वॉइस कॉल, बल्क SMS, बल्क व्हाट्सएप, फेसबुक पे ऐड चलवाना चाहते हैं, गूगल पे ऐड चलवाना चाहते हैं, तो एक दवा है। अगर आप अभी हमारे कंसल्टेंट से बात करना चाहते हैं तो 2 दवाएं, तो 2 दवा देगा, टीम से बात हो जाएंगी, एक दवा आएगा, हमारी टीम बाद में कॉल बैक कर लेगी। तो इस तरीके से हम कोई भी लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लीड जनरेशन के लिए हम वॉइस कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमें अपनी केवल बात पहुंचानी है, हमें कोई इनपुट नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए इलेक्शन में वो बहुत ज़्यादा होता है, या कोई मीटिंग हो रही है बहुत बड़ी, ठीक है, कोई सेमिनार हो रही है, वेबिनार हो रही है, ठीक है, उसके बारे में हमें प्रमोशन करना है, केवल लोगों को अवेयर करना है, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो इलेक्शन में होता है, ठीक है, कि मैं रोहित राघव विधानसभा क्षेत्र खुर्जा से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि 15 जनवरी 2022 को कमल के फूल वाला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम केवल अवेयरनेस मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। या कोई रैली हो रही है, ठीक है, ठीक है, रैली में हम बहुत सी लोगों को बुलाना चाहते हैं, बिजनेसमैन की समिट हो रही है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो सभी बिजनेसमैन के लिए दिल्ली प्रगति मैदान में हम सभी तरह के बिजनेस कैटेगरी के बिजनेसमैन एक जगह मिलकर एक मीटिंग आयोजित कर रहे हैं फला तारीख को। अगर आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, ठीक है। इस तरीके के हम अवेयरनेस कॉल भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया ऑटो रिकॉर्ड करके हम, ठीक है, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा हम इसमें लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसा भी बिजनेस हो, ठीक है। और बट अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है इसका, सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ऑटोमेशन में, ठीक है। 10 टेलीकॉलर का काम एक टेलीकॉलर कर पा रहा है, कैसे, ठीक है। 10 टेलीकॉलर का काम एक टेलीकॉलर कर पा रहा है, कैसे, कलेक्शन में, ठीक है। अगर आप क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, आप लोग चलाते होंगे क्रेडिट कार्ड, ठीक है, बिल बनता नहीं है, कॉल आनी शुरू हो जाती है, आपका बिल जनरेट होने वाला है, ठीक है, इतना बिल जनरेट होने वाला है, आप ड्यू डेट से पहले पे कर दें, ड्यू डेट आ जाती है, आपकी ड्यू डेट इतनी है, आपका बिल बना है 91,625 रुपये, ड्यू डेट से पहले पे करने की कृपा करें। अगर आप पे कर चुके हैं तो इस कॉल को इग्नोर करें, ठीक है। अगर आप पे कर चुके हैं तो एक दवा देते हैं, तो अगली बार डेटा से निकाल देते हैं, ठीक है। अब आप प्रीपेड सिम यूज करते होंगे, वहां भी ऑटोमेशन लगा दिया, जैसे रिचार्ज खत्म होता है, वैलिडिटी खत्म होती है, कॉल आनी शुरू हो जाती है, आती है, सब लोगों के पास आती है ना। पोस्ट पेड यूज करते हैं, तुरंत कॉल आनी शुरू हो जाती है, आपका इतना बिल जनरेट हो गया है, ये आपकी लास्ट डेट है। जब डेट आती है पास में, ठीक है, तो इसके लिए मैन पावर लगती थी, बहुत लगती थी, नहीं लगती थी, ठीक है। कलेक्शन के लिए सबसे हार्ड काम है कलेक्शन का। देखिए मैं अगर एग्जांपल दूं कलेक्शन के लिए, ठीक है,
मान के चलो एक बंदा मुश्किल से कलेक्शन वाला कॉल भी उठाता है क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ठीक है। अगर मान के चलो 100 कॉल कर पा रहा है दिन में, ठीक है, मुझे 2 लाख लोगों से पेमेंट लेना है, ठीक है, तो कितने टेलीकॉलर बैठाने पड़ेंगे? एक का 3000 लगा लो, महीने का 2400 लगा लो या 2000 लगा लो, छुट्टी भी मारेगा, 50 50 100, ठीक है। एक की अगर सैलरी हम निकालें 15,000 लगा लो, ऑफिस इंफ्रा खर्चा वो अलग रहने दो, छोड़ ही दो, वो 15 लाख रुपए, ठीक है। कितना हो गया? 15 लाख रुपए। कितने से? 2 लाख कस्टमर से जो भी पैसा लेना है, ठीक है, 15 लाख रुपए हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, उनसे कलेक्शन करने में, ठीक है, कॉल करने में उन्हें। और 2 लाख लोगों को अगर हम वॉइस कॉल करना चाहें तो ना के बराबर पैसे में कर सकते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर हम वॉइस कॉल करें इनको, ठीक है, बल्क वॉइस कॉल करें हम, ठीक है, तो इतने पैसे में जितने में एक बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इतने में हम 50 बार कर सकते हैं। 50 बार में तो बंदा पैसा दे के जाएगा या नहीं जाएगा? इरिटेट हो जाएगा। इरिटेट हो जाएगा भैया, इतना मीटिंग में होता है तब भी कॉल आती है, इसका बिल तो पहले पे करना है, ठीक है। और जो पे कर चुका है वो बटन दबा देगा, अगले दिन डेटा से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कलेक्शन तो वॉइस कॉल के माध्यम से ना पूरा ऑटोमेशन पे जो जो समझ गए वो डाल रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंपनी आपको मिलती है तो उसको आप बात कर सकते हैं जो कलेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। ये एजेंसी को थ्रू कराते हैं, कलेक्शन की कोई भी एजेंसी मिलती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी पोस्टपेड, ठीक है, तो वो इस काम को समझ सकता है, ठीक है। तो कलेक्शन में तो एकदम इसने ना बहुत, अगर हम बात करें तो बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। लीड जनरेशन में भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कलेक्शन का तो एकदम ना बिल्कुल ऑटोमेशन कर दिया है वॉइस कॉल ने। ठीक है, अब इसके बारे में हम ज्यादा चीजें नहीं समझेंगे, ठीक है। क्या ट्रांजैक्शनल होता है, क्या प्रमोशनल होता है, ठीक है। एपीआई भी इसमें होती है, ऑटो कॉल भी चली जाती है, ठीक है। जिस तरीके से ऑटो मैसेज जा रहा था ऑटो कॉल भी चली जाती है, ठीक है। ये भी नहीं जानेंगे प्रमोशनल क्या होता है, ट्रांजैक्शनल क्या होता है, केवल हम टाइप जानेंगे और प्राइस जानेंगे और वॉइस कॉल का चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है, ठीक है। यूआई भी वही होती है, एपीआई भी वही होती है, यूआरएल भी वही होता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड भी वही होते हैं, क्रेडिट भी वही होता है, सब कुछ एसएमएस की तरह ही होता है, ठीक है। तो दोबारा जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, दोबारा जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दोबारा जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपको पूरा जानना है डिटेल में, ट्रांजैक्शनल क्या होता है, प्रमोशनल क्या होता है, एपीआई क्या होती है, यूआई क्या होती है, ठीक है, तो आप आई बटन में जाइए, आपको एसएमएस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम ही होता है, आप जाके पूरा देख सकते हैं डिटेल में। तो अब हम बात करते हैं केवल और केवल टाइप ऑफ वॉइस कॉल, ठीक है। आपके पास 2 तरीके से कॉल आती होंगी, कभी 0120, 011, 140, इस तरीके से कॉल आती होंगी। एकदम देख के तो कंपनी का कॉल आ गया, ऐसा होता होगा, फीलिंग कंपनी का कॉल आ गया, ठीक है। बहुत से लोग तो सेव भी कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड वाले का है, ठीक है, कि उसका है, पोस्टपेड वाले का है, प्रीपेड वाले का है, ठीक है, सेव भी कर लेते हैं, ठीक है। ये भैया बिल के लिए कॉल कर रहा है, ठीक है, पता ही चल जाता है पहले तो उठाते ही नहीं है, ठीक है। और उठाते नहीं तो इसका पैसा भी नहीं लगता, यहाँ तो इसके लिए बिल्कुल फ्री है। अरे उठाते नहीं तो भाई इसका तो जो कॉल कर रहा है उसका तो पैसा ही नहीं लग रहा है, पर रिमाइंडर तो जा रहा है ना उसके सबकॉन्शियस माइंड में, पैसा पे करना है, इसका भी फ्री, इसका तो फ्री है ही है, ठीक है। तो पैसा इसका लगना ही नहीं है। कभी 10 डिजिट नंबर से भी आता होगा, जैसे हमारा हेल्पलाइन नंबर 7065680680। अगर आप जानना चाहते हैं वॉइस कॉल के बारे में डिटेल में, डेमो लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें, ठीक है। इस तरीके के नंबर से भी कॉल आती होगी, ठीक है। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं हमारी टीम से बात करके डेमो ले सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं,
नंबर है 7065680680। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके के 10 डिजिट नंबर से भी कॉल आती है। तो पहला टाइप हो गया, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वर्चुअल नंबर से। ठीक है, ये नंबर चेंज होते रहते हैं। ये आप देखते होंगे, एक से नहीं उठा रहे तो दूसरे से ऐसी सी आएगी, दूसरे से नहीं उठा रहे तीसरे से आएगी। ऐसा आप सभी के साथ होता होगा। ठीक है, ये नंबर सर्वर में लगे रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सर्वर कैसे होते हैं, एसएमएससी क्या होती है, एसएमपीपी क्या होती है, सब कुछ मैंने एसएमएस की वीडियो में बताया था। पूरा डिटेल में जानना चाहते तो आई बटन पे जाएं, वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उस पर क्लिक करें, पूरी डिटेल में जाने। ठीक है, अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम से बात करें। ठीक है, तो वर्चुअल नंबर से ये कॉलें आती हैं। अगर आपने नहीं उठाया तो दूसरा चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, उठा के छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा होता है ना, जब हम नहीं उठाते तो दोबारा दूसरे से आती है। जब तक नहीं उठाया ना, उसमें रिपीट डायल लगा देते हैं हम। ठीक है, रिपीट डायल की कितनी, जब तक नहीं उठा रहा तब तक डायल ही करना है। तो उसके ना दिमाग में घुसा देते, इसका बिल पहले पे कर दे भाई, नहीं तो ये कर देगा तुझे परेशान। ठीक है, इसका पैसा पे करना है। इतना है कि एम्प्लॉय भी अपने मतलब तन मन धन लगा के भी, दिमाग लगा के भी, अपनी कंपनी से प्यार करके भी, अपने काम से भी प्यार करके बार बार नहीं टारगेट करेगा जितना सॉफ्टवेयर कर देता है ऑटोमेशन में। ठीक है, जब तक नहीं उठा रहा है पीछा नहीं छोड़ना है, जब तक नहीं उठा रहा है पीछा नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम कॉल नहीं उठाते ना तो ये बार बार कॉल आती है, हमें उठा के छोड़ना पड़ता है। ठीक है, उठा के फिर काटना पड़ता है, फिर नहीं आएगी। हाँ, इसने सुन लिया क्या मुझे इसको मैसेज देना था। ठीक है, इसने सुन लिया क्या मैसेज देना था। ठीक है, तो एक होती है वर्चुअल नंबर, ठीक है, और एक होती है ऑन नंबर। ठीक है, ऑन नंबर क्या होता है, ठीक है, ये कॉल मास्किंग के थ्रू होता है। ठीक है, उसको जानने की, डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉल मास्किंग क्या होती है, जैसे मान के चलो ये हमारा बोर्ड लाइन नंबर है। कभी आपने देखा है अपने फोन से अपने फोन पे कॉल करना? अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी टीम से बात करें, अपने नंबर से आपको आपके नंबर पर कॉल करके दिखाएगा। आपके पास कॉल आएगी आपके नंबर से। अगर आप उत्सुक हैं तो एक बार डेमो जरूर लें। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं अपने नंबर से अपने नंबर पर कॉल, क्या टेक्नोलॉजी हमने लगाई है, एक बार जरूर देखें। आप जरूर कॉल करें इस नंबर पर 7065680680 और डेमो जरूर लें एक बार। आप देखेंगे अपने नंबर से अपने नंबर पर कैसे कॉल हो रही है। ठीक है, आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसा, अपने नंबर से ही अपने नंबर पे कॉल करना। ठीक है, कभी देखा नहीं होगा। उस कंडीशन में अगर आप कोई अपराधी हैं, कभी आपका नंबर सर्विलांस पे पड़ा हो, ठीक है, तब आप कॉल करते हैं अपने नंबर से अपने नंबर पे, तो कॉल डायल हो जाती है आपके नंबर पे ही, आपके नंबर से भी कॉल लग जाती है। ठीक है, तो इसको हम कॉल मास्किंग करके जिस नंबर से आपको दिखाना होता है, जाता ही नहीं वर्चुअल नंबर से है, पर सो आपका ये नंबर हो जाता है। उसी दौरान आपके नंबर का हम ओटीपी लेते हैं कि आपका ही नंबर है, किसी दुश्मनी तो नहीं निकाल ले रहे हैं किसी से, कि क्योंकि कॉल बैक भी आएंगी ना, लोगों की मिस कॉल हो जाएंगी तो बंदा परेशान हो जाएगा कि ये उसी बंदे का नंबर है जो वॉइस कॉल भेजना चाह रहा है, प्रमोशन करना चाह रहा है, तो उसका हम ओटीपी लेते हैं। अगर मान के चलो मैं राजेश दोसा जी से मुझे कोई दुश्मनी निकालनी है, इनको परेशान करना है, मैंने 1 लाख लोगों को वॉइस कॉल भेज दी, 60,000 लोगों ने उठाई होगी, 40,000 मिस कॉल हो गई, और जब मिस कॉल हो जाती तो हम कॉल बैक करते हैं उसको, तो दोसा जी का क्या होगा? ठीक है, इस कंडीशन में ऐसा होता है कि इलेक्शन में ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, जो मतलब कैंडिडेट होता है ना, कैंडिडेट बोलना चाहता है कि मैं लोगों तक अपने नंबर से पहुंचना चाहता हूं, उसे बता देना पहले एक बार, अगर ऐसा कोई मिलता है, भाई साहब आपके नंबर पे इतनी कॉल आएंगी, आप परेशान हो जाओगे, ऐसा करो एक अलग नंबर ले लो, ठीक है, उसका IVR बना दो या मिस कॉल नंबर बना दो कि उस पर कॉल करे तो दोबारा आपकी रिकॉर्डिंग सुन जाए। ठीक है, तो वहां से भी आपके लिए लीड जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना मिस कॉल से भी आपके लिए बिजनेस जनरेट होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 तरह की कॉल होती है, समझ में आ गई ना आपको? ठीक है,
मिस कॉल से वो कैसे होगा बिजनेस जनरेट, जहां पे आपका पैसा भी नहीं लगा और आपका बिजनेस भी जनरेट हो जा रहा है। कैसे? ठीक है, मान के चलो आपने 10,000 कॉल भेजी, ठीक है, 5,000 रिसीव हुई, ठीक है, 5,000 मिस कॉल हो गई, ठीक है, ये रिसीव हुई 5,000, ये 5,000 आपकी मिस हो गई, ठीक है। यहां से तो जो इनपुट आया होगा आया ही होगा, ठीक है, मार्केटिंग पैसा लगाया तो आपका आरओआई तो आई होगी, बट वॉइस कॉल में आरओआई मिस कॉल से भी आती है, डबल आती है, क्यों? रीजन जानना चाहोगे? ठीक है, ऑन नंबर क्यों प्रेफर करते हैं लोग? क्योंकि जब जिस नंबर से जो उनको वहां पर शो हो रहा है मिस कॉल हुई, ठीक है, तो उस पर कॉल करते हो। अगर वो एक सिंगल नंबर है, एक वो सिंगल नंबर है तो वो कॉल नहीं उठा पाएगा, इतनी कॉल आएंगी, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम आईवीआर बना देते हैं जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, आईवीआर बना देते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमारी रिकॉर्डिंग जा रही थी। अगर आप एक बिजनेस करते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए 10x लर्निंग करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को 10x लेके जाना चाहते हैं, वो भी एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ, तो एक दवा है, हमारी टीम से बात करने के लिए 2 दवाएं, ठीक है। बट अब जब कॉल आ रही है तो 2 नंबर चेंज हो जाएगी। वेलकम टू बड़ा बिजनेस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे एलटीएम के बारे में जानना चाहते तो 1 दवाएं, अगर आप हमारे बीसीटी के बारे में जानना चाहते तो 2 दवाएं, अगर आप हमारे आईबीसी बनना चाहते तो 3 दवाएं, अगर आप हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी के बारे में जानना चाहते तो 4 दवाएं। 5,000 में से कम 100 लोग तो जानना ही चाहेंगे, तो दोनों तरफ से क्या हुआ, बेनिफिट। यह हमें कस्टमर को समझाना पड़ता है कैसे होगा उसका बेनिफिट, कैसे आएगी उसकी आरओआई। अगर आरओआई आएगी तभी वो दोबारा हमारे पास आएगा। अगर वो 10 रुपए लगा रहा है, अगर 20 रुपए नहीं कमा पा रहा है हमारे थ्रू, तो वो दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। कमा सकता है पर हम बताते नहीं, हम क्या करते हैं, हम प्राइस याद कर लेते हैं, इतने में मिल जाएगा सर, ऐसे मिल जाएगा। आरओआई लाने के लिए आपको एक कंसल्टेंट बनना पड़ेगा। आप जब कंसल्टिंग करेंगे, उसके बिजनेस को समझेंगे और आपके प्रोडक्ट को यूज करके कैसे उसका आउटकम आएगा, अगर ये आपने उसके माइंड में रख दिया तो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको तैयार होना है एज ए कंसल्टेंट, उसके बिजनेस को समझना है और अपने प्रोडक्ट से क्या क्या वो बेनिफिट कर सकता है। देखिए फ्री में जाते ना 5,000 कॉल जो मिस कॉल हुई थी, पर यहाँ से 100 लीड और जनरेट कर ली उसने, 100 लीड और जनरेट होगी ना उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने कस्टमर को समझना है, ठीक है, और उसको उसी तरीके से सॉल्यूशन देना है, ठीक है, कहां पे क्या इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, वो कस्टमर को बताना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे प्राइस की, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, ठीक है, ड्यूरेशन समझ लो कि एक कॉल कितने टाइम की होगी, ठीक है, ठीक है। एज पर सर्वे कोई भी बंदा कंप्यूटर रिकॉर्डेड कॉल, उसे पता चल जाता है ये आदमी नहीं बोल रहा है, ये तो कंप्यूटर बोल रहा है भैया। लंबी कॉल नहीं सुनता है, आप भी नहीं सुनते होंगे, लंबी कॉल नहीं सुनता है। अरे कंप्यूटर से बोल के मार्केटिंग कर रहा है ये तो, ठीक है, तो लंबी कॉल नहीं सुनता है। इसमें ड्यूरेशन 3 तरह के हमने फिर बनाए, ठीक है, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड और 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट की भी कोई नहीं सुनता, 15 सेकंड में पूरी बात नहीं, हम इनपुट भी नहीं ले पाते हैं, तो 99.9% 30 सेकंड की सेवा होती है, ठीक है। तो 30 सेकंड की हम प्राइस जानेंगे, ठीक है, यही कस्टमर का बेनिफिट लेके आ सकती है। इसमें क्या करते हैं हम 24 से 25 सेकंड में उसकी बात रखवा देते हैं, 4 से 5 सेकंड इनपुट दबाने के लिए उसे टाइम दे देते हैं, कान से हटा के फोन आगे लाएगा, फिर हो सकता है कीपैड का लॉक लग गया हो, लॉक खोलेगा और बटन दबाएगा, तो 4 से 5 सेकंड उसे दे देते हैं, बटन दबाएगा, इनपुट भर देगा, या टीम से बात करना चाहेगा तो बात कर लेगा, ठीक है। तो केवल और केवल 30 सेकंड की हम प्राइस जान लेंगे, ठीक है, इनके छोड़ देते हैं, ठीक है। वर्चुअल नंबर का अगर हम प्राइस की बात करें, ठीक है, तो 20 पैसा प्लस जीएसटी
से 15 पैसे प्लस जीएसटी में दे सकते हैं। वहां पे 2 लाख कॉल करने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा था? 15 लाख। और यहाँ पे 15 पैसे से 30,000 रुपए। कंपेयर कर लो भैया, ऑटोमेशन में बेनिफिट है। ठीक है, अभी देखिए, अगर आप जमाने के साथ नहीं बदले ना तो जमाना आपको ऐसे उठा के फेंकेगा। ठीक है, फिर आपसे उठा नहीं जाएगा। ठीक है, आज अगर मैं बात करूं, अपनी इंडिया की बात करूं, हमारे इंडिया में भी आज कई एयरपोर्ट पे रोबोट काम कर रहे हैं, कई रेस्टोरेंट में रोबोट काम कर रहे हैं। कुछ सालों में ना तो पेन होगा, ना मोबाइल होगा, ना लैपटॉप होगा, ना कंप्यूटर होगा, ना किताब होगी, ना कॉपी होगी। ठीक है, घड़ी में ऐसे करेंगे पूरी स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, घड़ी से हम फोन कर सकते हैं, यहीं पे हम यूट्यूब चला सकते हैं, यहीं से सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, डायरी पेन किसी की जरूरत नहीं होगी, जहां तक कि न्यूज़पेपर भी नहीं होगा। न्यूज़पेपर के लिए एक स्टिक दे दी जाएगी, बटन दबाया जाएगा, आज का न्यूज़पेपर खुल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ड्राइवरलेस कार होंगी। ठीक है, तो ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होगी। हर फैक्ट्री में मजदूर की जगह रोबोट काम कर रहे होंगे, तो आप क्या करोगे? ठीक है, हर जगह कुली का काम रोबोट कर रहे होंगे, रेस्टोरेंट में रोबोट होंगे, हर फैक्ट्री में रोबोट होंगे, तो इंसान के पास केवल वही काम रह जाएगा, कैसे मैनेज करे। ठीक है, कैसे जमाने के साथ चले, कैसे ऑटोमेशन का इस्तेमाल करे। ठीक है, अगर आपको जमाने के साथ बदलना है, ठीक है, तो आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सिर्फ आपको उतना कमा के दे सकता है जितना आप कमा रहे हैं। अगर आपको ज्यादा कमाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, चीजों को सीखना पड़ेगा, जमाने के साथ सीखना पड़ेगा, जमाने से आगे सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको जमाने के साथ चलना है, जमाने से आगे चलना है। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर। नोकिया के बारे में तो सब जानते होंगे। आज से कुछ साल पहले फोन का मतलब क्या होता था? 80% मार्केट शेयर तक था उसका। 5 में से 4 व्यक्ति के पास नोकिया होता था। उसने जमाने के साथ नहीं चला, गूगल लेके आ गया, क्या? एंड्रॉयड। अब क्या हुआ? हर डेवलपर एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन सीख रहा है, एप्लीकेशन बना रहा है, एप्लीकेशन सीख रहा है, एप्लीकेशन बना रहा है। नोकिया बोला फोन तो हमारे में इस्तेमाल करेगा, हम तो विंडो पे जाएंगे, देखेंगे कैसे डेवलपर नहीं आते हैं, कैसे विंडो नहीं सीखते हैं। ठीक है, अरे फोन तो हमारा ही यूज करेगा, ये गूगल क्या कर लेगा हमारा। और कंपनी आ गई, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, ये भी वो भी। नोकिया एकदम फिनिश, नोकिया एकदम फिनिश। फिर बहुत दिन बाद समझ में आई, अरे भैया हमने तो बहुत गलत कर दिया, हमें भी एंड्रॉयड पे ही जाना चाहिए था, जमाने के साथ चलना चाहिए। एंड्रॉयड लेके आए, अब कौन ले रहा? नोकिया ले रहा कोई? नोकिया बताओ। तो आपको भी जमाने के साथ चलना पड़ेगा, जमाने से आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। ठीक है, तो आज वही जमाना है, सीखो और सिखाओ, जितना चाहे उतना पैसा कमाओ। इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट से आप कितना भी बिजनेस जनरेट करते हैं, ये भी इंटरनेट की सर्विसेज है ना। ठीक है, तो डिजिटली आप जितना चाहें उतना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या? सर्वर नहीं, ऑन नंबर। ठीक है, ऑन नंबर से अगर हम बात करें 30 पैसे से स्टार्ट करते हैं, उसमें हमारी डबल कॉल लगती है मास्किंग में। ठीक है, और लास्ट 20 पैसे तक दे सकते हैं। 25 सॉरी। ठीक है, 25 पैसे तक दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट अगर हम बात करें 30 पैसे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग डबल आ जाती है। ठीक है, और लास्ट 25 पैसे तक दे सकते हैं। ठीक है, तो वॉइस कॉल का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा IDUC करेंगे।